आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे सपोज करो हम लेते हैं फैक्टोरियल n, तो इसको फैक्टोरियल n ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल n की जो वैल्यू होती है वो n -1 n -2 3 × 2 × 1, यानी कि लास्ट में जो वैल्यू 1 आती है तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे सपोज करो कि हम फैक्टोरियल 5 लेते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू फैक्टोरियल 5 है, n के प्लेस पे कोई वैल्यू दी होगी जिसको हम पुट करेंगे जब तक कि 1 आ जाता है। 1 आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इस वैल्यू को 0 नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो फैक्टोरियल यहाँ पे 5 है, तो लास्ट में हम यहाँ पे 5 - 5 नहीं ले सकते, 5 - 4 तक ही लेंगे। जब 1 वैल्यू आए तो हम उसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो सबसे पहले 5 × 5 - 1 4, 5 - 2 3, फिर 5 - 3 किया, 2 किया, फिर उसके बाद 5 - 3 4 2, फिर 5 - 4 1, तो ये हो जाएगा 120। अगर फैक्टोरियल 4 लेते हैं तो पहले वैल्यू 4 - 1 3, उसके बाद 4 - 2, तो 4 - 2 2, फिर 4 - 3 1। लास्ट में अगर 1 आएगा तो हमने इसको क्या कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 36। इस तरीके से हम फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज़ परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन क्या होता है कि द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम आर ऑल एट अ टाइम आर कॉल्ड परम्यूटेशन। मतलब कि अगर डिफरेंट अरेंजमेंट बनाया गया हो किसी नंबर का, तो उसमें से या तो हम सारे ले सकते हैं या उसमें से कुछ एट अ टाइम ले सकते हैं, उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। जैसे परम्यूटेशन NPR है तो इसका फार्मूला होगा फैक्टोरियल n अपॉन n - r। जैसे कि फार्मूला होता है ये फैक्टोरियल n का, तो हमने बता ही दिया था। अब यहाँ पे n के प्लेस पे कोई वैल्यू दी होगी और r के प्लेस में कोई वैल्यू दी होगी, तो हम फार्मूले में पुट करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज करो दिया हुआ है कि 12p4, तो सबसे पहले n के प्लेस पे ये है 12, r के प्लेस पे 4 है, तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 12 को लिख सकते हैं, पहले तो 12 होगा, फिर 1 माइनस करके पहले में 1 माइनस होगा तो 11 होगा, फिर 2 माइनस होगा तो 10 होगा, फिर एक एक कम होता जाएगा, फिर 9 होगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। अब यहाँ पे देखो फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में पहले है, तो फैक्टोरियल 4 आ जाए तो हम इसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में है, तो 4 4 कैंसिल हो गया। अब ये 30 और 7 210 इंटू 72 10, 132 इंटू 132, ये हो जाएगा 11880। इसी तरीके से हम एक और मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करो कि 8p8 है, फैक्टोरियल 1 की अगर वैल्यू लेते हैं तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। अगर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू लेते हैं तो भी 1 ही होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो ये यहाँ पे अगर सेम दिया हो तो आप देख सकते हो, पहले तो हम फैक्टोरियल 8 लिखेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग, पहले फैक्टोरियल 8 लिखा, ठीक है, फिर इसके बाद 8 - 8 लिखा, क्योंकि n भी 8 है और r भी 8 है। उसके बाद फैक्टोरियल लगाया तो यहाँ पे फैक्टोरियल 8 आया और फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 8 - 8 0, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होगी।
तो फैक्टोरियल 8 की कितनी वैल्यू होगी, अब फाइंड आउट करते हैं कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 4 जार 24, 5 जार 120 और 7 जार 720 और 7 जार, तो ये वैल्यू होगी 40320। इसी तरीके से अब हम कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, अगर फैक्टोरियल एन सी आर अगर हो तो सबसे पहले होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर एन की प्लेस पे और आर की प्लेस पे कोई भी वैल्यू दी हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लेते हैं कि 11C4 तो ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन ये आर के प्लेस पे 4 है तो फैक्टोरियल आर और 11 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये 11 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7। 11 को लिख सकते हैं 11 इंटू, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखो फैक्टोरियल 7 है, 7 पे आए तो इसको छोड़ देंगे 10 9 8 और फैक्टोरियल 7, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में होगा। तो फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 10 330।